तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र का क्वेश्चन दो तरीके का आता है। किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय रेखा। तो आपको जो है अक्षीय रेखा पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो अक्षीय रेखा है उस अक्षीय रेखा पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं। इस बिंदु पर हमको कुल विद्युत क्षेत्र पता करना है पूरे द्विध्रुव के कारण। तो अगर गौर से देखिए, इस द्विध्रुव में दो तरह के आवेश है, प्लस और माइनस आवेश। आप पहले से जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उसी माइनस आवेश की ओर अंदर की ओर होता है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा E प्लस क्यू और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ E माइनस क्यू। चूंकि आवेश प्लस यहाँ पे नजदीक है इस पॉइंट से, इसलिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्यादा होगा, इसलिए इसका तीव्र ज्यादा लंबा दिखाया गया है। और माइनस क्यू आवेश इस पॉइंट से चूंकि दूर है और दूरी के कारण विद्युत क्षेत्र कमजोर हो जाता है, तो माइनस क्यू आवेश का यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होगा वो कमजोर होगा, इसलिए यहाँ जो है इसकी तीव्रता को छोटे तीर से दिखाया गया है। अब ये जो माइनस ई क्यू है यानी माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये इसकी तीव्रता का विरोध करेगा, तो ये अपने ताकत के बराबर ताकत को खत्म कर देगा। इतना तो ये खत्म करवा देगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर भी कट कूट के नेट विद्युत क्षेत्र बचेगा जो कि इधर की ओर होगा। यानी अक्षीय रेखा पर जो नेट विद्युत क्षेत्र होता है उसका दिशा द्विध्रुव के सेंटर से दूर की तरफ बाहर की तरफ होता है। और इसी का एक फॉर्मूला हमको निकाल के प्रूफ करना पड़ता है। और फॉर्मूला खाली याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम दिखा रहे हैं ई एक्सियल, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये माइनस और प्लस के कारण कट कूट के दिखाया गया है। पूरा टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अक्षीय रेखा पर वो बराबर होता है 2p/4πε0 r के पावर 3। अब समझा देते हैं p क्या है। p क्या है? हर विद्युत द्विध्रुव में एक भौतिक राशि पाई जाता है जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, उसके बाद ये r क्या है? ये जो r है ये द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लेकर और ये जो बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं उसकी बीच की दूरी है r। और ये 2l क्या है? द्विध्रुव की कुल लंबाई है। ये बात को ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला से क्या पता चलता है कि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के पावर 3 के व्युत्क्रम के समानुपाती है। यानी दूरी में और विद्युत क्षेत्र में व्युत्क्रम का नियम है, लेकिन कौन सा व्युत्क्रम है जी? पावर 3 का व्युत्क्रम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अक्षीय रेखा पर जो फॉर्मूला होगा ये होगा, इसको याद कर जाना। अच्छा, इसकी दिशा किधर की ओर होगी? अक्षीय रेखा पर कुल विद्युत क्षेत्र की वो उधर की ओर, किधर की ओर? माइनस क्यू से प्लस की ओर, बाहर की ओर होगी। और उसी दिशा में एक और राशि जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो गौर से देखिए, P का भी दिशा वही और E एक्सियल का भी दिशा वही, इसीलिए बराबर लगा हुआ है। और दोनों को गौर से देखिए, E एक्सियल बराबर है 2p/4πε0 r³ के। एक सदिश से दूसरे सदिश के साथ बराबर में होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों का दिशा क्या है? बराबर है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आया? विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं और एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। यानी कह रहा है विद्युत तीव्रता यानी ई से आप क्या समझते हैं, तो इसका परिभाषित कर देना है। ये आप पिछले वीडियोज में आपको मैं बता चुका हूँ। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक यानी कि फॉर्मूला प्राप्त करें। अभी जो आपने ये फॉर्मूला देखा ये वाला, इसी को प्रूफ करना है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं? ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2015 का है और ये जो है दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, दीर्घोत्तरीय के लिए अलग से वीडियो आएगा। अभी हम लोग ज्यादातर फोकस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पे और लघुत्तरीय पे, तो इसको हम डिटेल से समझाएंगे, इसमें काफी समय लगेगा। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, लेकिन इस बार कहाँ हम पता करेंगे? निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति कौन सा होता है? विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है, उस लंबाई का जो मिड पॉइंट है उस पर लंबवत जो लाइन जाता है उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय रेखा पर कोई एक पॉइंट ले लिए हुए हैं, ये उस पॉइंट पर, उस बिंदु पर हमें कुल विद्युत क्षेत्र पता करना है। तो आपको मालूम है माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उस किधर की होता है? अंदर की होता है।
आवेश की तरफ होता है। प्लस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, इस आवेश से उस पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है उसी रेखा पर बाहर की तरफ होता है। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, माइनस के कारण इधर अंदर की तरफ। यही दो विद्युत क्षेत्र बने, ये प्लस के कारण और ये माइनस के कारण। और आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। जब दो सदिश राशि एक दूसरे के साथ दोनों का जब पूंछ मिलता है, टेल मिलता है, तो दोनों मिलकर एक नया सदिश राशि पैदा करते हैं, जो कि नेट, इन दोनों का जो नेट होगा बीच में होगा। एक और तरीका है इसको बनाने का, हम मान लेते हैं इस दिशा को हम y एक्सिस मान लेते हैं और इस दिशा को हम x एक्सिस मान लेते हैं। जब भी कोई सदिश x और y के बीच में फंस जाता है तो आप उसको कंपोनेंट के रूप में तोड़ सकते हैं। तो जो नेट विद्युत क्षेत्र होगा ये इन दोनों के योग के बराबर होगा, और इन दोनों को जब जोड़िएगा और सारे वैल्यूज को रखिएगा तो आपको एक फॉर्मूला निकल के आएगा। मैं पूरे प्रोसेस पे इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट केवल फॉर्मूला बता रहा हूं। तो किसी विद्युत द्विध्रुव को के निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो कुल तीव्रता होती है उसको हम लोग दिखाते हैं ई इक्वेटोरियल, ई निरक्षीय बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P 4πε0 r3। लेकिन यहाँ एक सुधार करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किधर है, नेट विद्युत क्षेत्र किधर आया है, इस साइड में है। और किसी विद्युत द्विध्रुव में जो P की जो दिशा होती है वो किधर होती है, -q से +q होती है। तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो जब दो सदिश किसी फॉर्मूला में आ जाए, एक LHS में रहे एक RHS में रहे, दोनों उल्टा हो जाए, तो याद रखिएगा आपको किसी एक साइड माइनस लगा देना है। माइनस ये बता रहा है कि दोनों की दिशा क्या है, बराबर नहीं है, दो सदिश एक दूसरे के जस्ट विपरीत है, तो यहाँ माइनस लगे। अब अगर कंपेयर करें उधर वाले से, अगर हम अक्षीय वाला से अगर हम कंपेयर करें तो वहां फॉर्मूला आया था 2p/4πε0 r3। यहां लगा है माइनस, यहां माइनस नहीं, यहां क्या छुपा हुआ है, प्लस। यहां केवल p और यहां है 2p, बस यही अंतर है, बाकी सब चीज सेम है। यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर भी विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, टोटल 0 नहीं होता है, और निरक्षीय रेखा पर भी विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, 0 नहीं होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय या निरक्षीय कोई भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो वो दूरी के पावर 3 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो उसी दिशा में होता है जिस दिशा में P जाता है, और निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो P के जस्ट उल्टा दिशा में जाता है, इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है। हमें उम्मीद है इतना समझाने के बाद आपको सब बात क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो देखेंगे। एक और पॉइंट आता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ना तो हम अक्षीय रेखा की बात करेंगे, ना तो हम इस रेखा की बात करेंगे, ना ही निरक्षीय की बात करेंगे, इन दोनों में से हम किसी की बात नहीं करेंगे। अगर मान के वो बिंदु ना अक्षीय पे हो ना निरक्षीय पे, बीच में कहीं हो जाए, ये पॉइंट कहीं बीच में अगर हो जाए, तो उस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, E = P/4πε0 r3 3 cos² θ + 1। ये फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, इसको ध्यान में रखना है। यहां पर जो नेट जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो इस फॉर्मूला से निकल के आएगा कि R क्या है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी है जहां पे आप विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, और थीटा क्या है, थीटा उस मध्य बिंदु से उस बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र निकालना है उसको मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है वो कोण है थीटा। और ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया है, ये जनरल फॉर्मूला, आप इससे अक्षीय और निरक्षीय दोनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक और बात जान लीजिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता है उसका अनुपात पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे अक्षीय रेखा पर जो तीव्रता है उसका फॉर्मूला होता है 2p/4πε0 r3, और निरक्षीय पर जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी फॉर्मूला है P/4πε0 r3। हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, केवल मान की बात कर रहे हैं, वैल्यू की, हम दिशा वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं उनका अगर हम अनुपात निकालें यानी बट्टा निकालें तो देखिए लगभग तो सब कुछ सेम ही है। ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में कट के बचेगा 1, तो वैल्यू आएगा 2/1। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होता है 2/1। उसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको पहले लिख देंगे,
EQ को बाद में लिख देंगे और बटा को हम लोग अनुपात से दिखा देंगे। तो उसी तरह अगर ये ऊपर था तो इसको पहले लिखे, ये ऊपर था तो ये भी पहले आएगा और ये बाद में आएगा। कभी कभी एग्जामिनर आपके साथ बदमाशी कर सकता है, वो क्या करेगा, इसको पलट देगा, EQ को ऊपर कर देगा, एक्सीएल को नीचे कर देगा, ऐसा कर देगा, EQ ऊपर हो जाएगा और एक्सीएल यानी कि अक्षीय रेखा नीचे हो जाएगा। तो उस केस में हम 1/2 कर देंगे, इसको भी पलट देंगे। बस सावधानी पूर्वक क्वेश्चन को बनाना है एग्जाम में।